हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हाइट एंड डिस्टेंस, तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लासें हो गई हैं। उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आए हुए, फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। और सभी टॉपिक कराने वाला हूँ, मैथ्स की तैयारी कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। सभी टॉपिक करेंगे और बिल्कुल ईजी मेथड से करेंगे, वन बाई करके, ठीक है। और सभी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, बताया गया है कि तूफान के कारण टेलीग्राफ का एक खंभा मुड़कर जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मिल गया है। उसका शिखर उसके पास से 8√3 मीटर की दूरी पे है और एंगल दिया है 30 का। तो देखो कहने का मतलब क्या है, ये अगर खंभा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये कहीं यहाँ से टूट गया है और ज़मीन पे आके मिल गया है, तो ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 8√3 मीटर दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, 8√3। तो एक बार बताओ, एंगल 30 का दिया है, ठीक है, और 30 के सामने की हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, ये 1 होती है, ठीक है। और 90 के सामने कितनी होती है, ये 2, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये जो इतना पार्ट है ट्री का, खंबा है, खंबे का इतना पार्ट इधर आ गया, ठीक है। यानी कि ये भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का 2 होगा। कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 होगा। तो टोटल कितना होगा, टोटल 3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये अगर 30 के सामने की 1 होती है तो 90 के सामने की 2 होती है, तो ये कितना आ जाएगा, 60। और 60 के सामने कितनी होती है, √3 होती है। कितनी होती है, √3। तो ये √3 नहीं है, कितनी है, 8√3 है, यानी कि इसका 8 टाइम। तो उसी प्रकार से ये 3 ना होके इसका कितना टाइम हो जाएगा, 8 टाइम 8 24 मीटर का खंबा होगा। तो ये आंसर आ गया प्यारा सा, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट लिख लो। ये क्वेश्चन हम सेकंड कर लेते हैं फटाफट से, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि टेलीग्राफ है पोस्ट, ठीक है, बेंट हो गया है। तो देखो ये पोल है, ठीक है, टेलीग्राफ का, ये यहाँ से बेंट हो गया, ठीक है, और ज़मीन से आके मिला। तो ये एंगल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है। ये 90 है, तो 90 के सामने की कितनी है, 2 होती है, और 30 के सामने की 1 होती है, ठीक है। अगर ये 2 है तो ये कितनी होगी, ये भी 2 होगी। और ये 60, ठीक है, ये 60 है और ये √3 हो जाएगी। 60 कहाँ से, तो ये देखो 90 है तो ये 30, और टोटल कितना होता है 180 माइनस करोगे, ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा। ये √3 नहीं है, कितना है, 10√3 है, यानी कि इसका 10 टाइम। तो उसी प्रकार से जो आपका जो पोल है, टोटल कितना हो जाएगा, 3, 1 और 1 2 3 ना होकर कितना हो जाएगा, इसका 10 टाइम, यानी कि 30 मीटर का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 मीटर का। तो प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से लिख लो, ठीक है, आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं फटाफट से, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि वर्टिकल पोस्ट, ठीक है, 15 मीटर ऊंचा, ठीक है, ये वर्टिकल पोस्ट है 15 मीटर ऊंचा, ठीक है, 15 फीट है ना, हाँ, ठीक है। और यहाँ से कहीं बैंड हो गया, यहाँ से टूट गया, ठीक है, और किसी बिंदु पे ये 30 का, ठीक है, एंगल बना रहा है। तो ये देखो ये 90 है, तो 90 के सामने हमेशा ये कितनी होती है, 2 होती है, और 30 के सामने ये 1 रहेगी, और ये 60 हो जाएगा, तो ये √3 रहेगी, ठीक है। तो एक बार बताओ, ये यहाँ से टूटा है, तो ये टूटा हिस्सा तो आया ये, तो ये भी कितनी होगी, 2 ही होगी। तो लेकिन ये टोटल कितना है, 3, टोटल कितना है, 3 है, लेकिन 3 नहीं है, इसका 5 टाइम है, 15 है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि ये कितना होगा, ठीक है, जहाँ से वो टूटा है। तो ये 1 ना होके इसका 5 टाइम कितना हो जाएगा, 5 फीट हो जाएगा। 5 फीट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है, बताया गया है कि टेलीग्राफ का एक खंभा है, आंधी के कारण भूमि के ऊपरी एक बिंदु पर झुक गया है। कहने का मतलब क्या है कि ये कोई खंभा है, ठीक है, और यहाँ से बैंड हुआ और यहाँ आके भूमि पे मिल गया, ठीक है। तो ये अगर 60 हो, ये एंगल देता है 60, ठीक है, तो 60 के सामने की कितनी होती है, ये √3 होती है, ठीक है, और ये 2 है, तो ये भी 2 होगी ऊपर वाली, और ये 90 है, ठीक है, तो ये कितनी होगी, ये 1 होगी। लेकिन क्वेश्चन में ये कितना दे रखी है, ये 26 दे रखी है, इसका 26 टाइम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि खंभा कहाँ से टूटा गया है, तो कितना टूटा गया है, वो कितना फिट का है, तो ये बताना है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये 26 टाइम कितना होगा, 26√3 मीटर है, फिट है, तो ये दिया हुआ है मीटर में, ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है, 26√3 मीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है, बताया गया है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड इन एंड इट्स शैडो इज कितना दे रखा है, 1:3 दे रखा है। ठीक है, ये देखो ये रॉड है, ठीक है, और इस बिंदु से इस बिंदु तक ये दिया कितना रेशियो दे रखा है इस बार। ठीक है, कितना दे रखा है, ये है 1 और ये देखा है √3। ठीक है, शैडो का। ठीक है, अब एक बार बताओ, ये बताया गया कि ये एंगल कितने का होगा, तो एक बताओ, ये तो 90 होता है। ठीक है, अगर आपके पास 90 हो और 45 हो और 60 हो 30 हो तो कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, कौन सा ठीक है? तो एक बताओ, अगर 45 होता तो यहाँ भी 1 होता, यहाँ भी 1 होता, दोनों 1 होता ना भाई, दोनों इक्वल होती, ये भी इक्वल, इसके इक्वल होती, तो 45 तो हो ही नहीं सकता और 90 वैसे ही नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 90 का ये 2 होता है, 90 सबसे बड़ी साइड। ठीक है, तो इन दोनों में से होगा। अब 60 होगा 30, वो कैसे पता लगाएंगे? तो एक बार बताओ, इन दोनों में कौन सी साइड बड़ी है बताओ। ठीक है, ठीक है, कौन सी साइड बड़ी है? ये वाली बड़ी है। ठीक है, ये वाली बड़ी है, तो ये एंगल कौन सा होगा? छोटा होगा। ठीक है, छोटा होगा, 30 के सामने की हमेशा छोटी होगी। इन दोनों में से छोटा कौन होगा? 30। ये छोटा है तो छोटा कौन सा? 30। तो 30 आपका आंसर आ गया। और प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बताया गया है, बताया गया टावर की ऊंचाई और उसके पैर से कुछ दूरी पर एक बिंदु के बीच संबंधित अनुपात। कहने का मतलब ये है, ये टावर है ये और ये दे रखा है। ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु तक का रेशियो दे रखा है इस बार 5√3। ये कितना है? 5√3 और ये दे रखा है 5। कितना दे रखा है? 5। तो एंगल पूछ लिया गया है कि एंगल कितना होगा। ये तो देखो 90 होगा। ठीक है, तो ये एंगल बताना है। अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन सा है? ठीक है, इन दोनों में देखोगे तो बड़ा ये है। ठीक है, तो एंगल कितना हो जाएगा? एंगल ही बड़ा होगा, 60 का होगा। ठीक है, तो 60 आपका आंसर आ गया। या फिर आप ऐसा कर सकते थे कि ये दिया है और ये दिया है, दोनों का रेशियो ये तो दिया, तो 5 से 5 काटोगे तो √3 रेशियो बना जाएगा। तो 60 के सामने की कितनी हो जाएगी? √3 हो जाएगी, और इसके सामने की 30 के 1 हो जाएगी। तो कितना ये वाला एंगल पूछा था तो 60 आता है इस केस में भी। ठीक है, तो लिख लो फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बताया गया है, बताया गया है यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है और उसकी पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबाई परछाई पड़ती है। ठीक है, ये जो है आपका पोल है और परछाई ये पड़ रही है। ठीक है, तो देखो ये दिया है आपको 12 मीटर। ठीक है, कितना दिया है? 12 मीटर, और ये दिया है आपको 4√3 मीटर। कितना दिया है? 4√3 मीटर। तो ये जो एंगल होगा कितने का होगा ये बताया गया है। ठीक है, ये तो 90 होगा, ये कितने का होगा? इन दोनों में बड़ा कौन सा है? ये 12 है, 12 बड़ा है, तो 30 यानी कि 60 आ जाएगा आंसर। आंसर 60 आ जाएगा। ठीक है, देखो जो साइड बड़ी होगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? 45 के लिए तो दोनों सेम चाहिए, ये सेम है नहीं है, तो 45 तो हो नहीं सकता और 90 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बचा 30 और 60। तो 60 के सामने की हमेशा बड़ी होगी। 30 और 60 की बात करें तो 30 की छोटी होगी और 60 की बड़ी होगी। तो 60 की ये बड़ी है ना इन दोनों में, तो ये 60 आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे देख लो कि 12 रेशियो 4√3 निकालोगे तो 4 से ये 3 पे जाएगा 3√3, और इसको लिख लोगे √3 इंटू √3 और रेशियो √3। √3 से कट जाएगा तो √3 रेशियो बन जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा √3। कितना आ जाएगा? ये √3 होगा, ये 1 होगा, तो √3 होता है 60 के सामने, तो 60 वैसे भी आंसर आता। ठीक है, तो कई तरीके हैं निकालने के। ये क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बताया गया है, यदि खंबे की ऊंचाई इस बार देखिए 2√3 मीटर और लंबाई 2 मीटर दे रखी है, छाया। ठीक है, उसकी छाया की लंबाई, शैडो की लंबाई। ठीक है, तो ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है इस बार 2√3 मीटर। ठीक है, और ये दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2 मीटर। तो ये एंगल पूछ लिया गया कितने होगा। ठीक है, तो फटाफट निकाल लो। 90 हो नहीं सकता। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? ये बड़ी है, यानी कि 60 का होगा, 60 आंसर आ गया। या फिर ऐसे लिख लो 2√3 और ये रेशियो देख रहा है 2 से 2 कट जाएगा, √3 रेशियो 1। ठीक है, तो √3 60 के सामने की 2 थी √3, तो बस 60 आपका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। बताया गया है कि एक पतंग 50 मीटर ऊंची उड़ रही है। ठीक है, ये पतंग है जो कि 50 मीटर ऊंची उड़ रही है। ठीक है, और ये इस बार ये है। ठीक है, ये धागा होगा उसका। ठीक है, ये 100 मीटर है। ठीक है, तो एक बार बताओ 50 से 1 पे जाएगा, 50 से 2 पे जाएगा, तो 90 के सामने की 2 होती है, तो ये 1 है। ठीक है, और 1 किसके सामने होती है? 30। तो 30 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 30 डिग्री आपका क्या आ जाएगा? आंसर। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट लिख लो। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते थे करने के लिए, ये है। ठीक है,
ये आपको 100 दिया हुआ है और ये दिए हुए 50, ठीक है। तो ये देखो ये 90 है, अगर इसको कट कर रहे हो आप, ठीक है, या फिर ऐसा करो, अगर ये 30 मानते हैं हम, ठीक है, तो 30 के सामने की कितनी होती है, ये 1 होती है, ठीक है, और ये 2 होती है, तो ये 2 नहीं है, 100 है, इसका 50 टाइम, ठीक है। तो उस प्रकार से 1 ना होकर इसका 50 टाइम है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 का ही हो जाएगा, 30 का एंगल हो जाएगा, ठीक है। लिख लो फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं और एग्जाम पूछा गया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो कहा गया है एक व्यक्ति जिसका कद दे रखा है 60 फुट का है और किसी वृक्ष से फल तोड़ना चाहता है, कितना जो उसकी वृक्ष की ऊंचाई भी दे रखी है 26 बाई कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, 3 दे रखी है, सॉरी, ठीक है। ये जो पेड़ मान लेते हैं और 26/3, ठीक है, क्या दे रखी है, फुट में देख रही है, किस में दे रखी है, फुट में, ठीक है, ये पूरी। तो व्यक्ति कहीं यहाँ है और 6 फीट का व्यक्ति है, 6 फीट का व्यक्ति है, ठीक है। तो अगर व्यक्ति इस बिंदु से और यहाँ वृक्ष पे फल तोड़ना चाहता है, मारता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और ये कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक इस बार आपको दे रखा है 8√3। एक बात बताओ, ये अगर 8√3 है तो ये भी तो 8√3 होगा, 8/√3 होगा, बिल्कुल होगा 8/√3, ठीक है। तो एक बार बताओ, ये अगर 6 फीट है, ये कितनी है, 6 फीट है, ठीक है। अगर ये 6 फीट है और टोटल 26/√3 है, तो ये निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, कहोगे माइनस कर दो, 26/√3 में से 6 को माइनस करोगे तो 6 × 18 यानी कि 8/3 आ जाएगा, कितना जाएगा, 8/3, ये आ गया 8/3, ठीक है। तो कह रहा है कि किस एंगल से उसने मारा, ठीक है। तो ये एंगल पूछा गया है, एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो देख लो, इसका और इसका रेशियो 8√3, तो 8 से 8 कट जाएगा और 3 को लिख सकते हो √3 × √3 और ये हो जाएगा 1/√3, √3 से कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 1 और ये जाएगा √3। तो कहने का मतलब क्या आया कि ये तो आ गई आपकी 1, ये कितनी आ गई 1 और ये आ गई √3। तो 1 किसके सामने की होती है, 30 के सामने की, तो 30 आपका एंगल आ जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, फटाफट लिख लो। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक टूटे हुए पेड़ का शीर्ष अपने आधार से 15 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, यदि पेड़ की ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर की। तो एक बात बताओ, अगर ये पेड़ होता, ठीक है, ये पेड़ होता और कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई पे वो टूटा हुआ है, ठीक, टूटता है, तो एक बात बताओ, ये पार्ट जब टूटेगा तो यहाँ से ज़मीन पे मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 15 मीटर। बस ट्रिपलेट आपको पता ही है, ट्रिपलेट क्या होता है भाई, 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। तो थर्ड साइड कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, ठीक है। तो ए पार्ट तो टूट के इधर आया है, यानी कहने का मतलब ये भी 17 हो जाएगी। तो ये टोटल पूछा है कि वृक्ष कितना की ऊंचाई कितनी है एक्चुअल में, तो 17 और 8 कितना हो जाएगा, 25। तो 25 आपका आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 के मीटर में पूछा है ना, तो मीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और जा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।